दोस्तों नया साल आने वाला है और नए साल के इस सुनहरे मौके पर हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही शानदार ऑफर। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों कि 2024 में अगर आप होम लोन का प्लानिंग कर रहे हैं तो किस तरह से आप 2024 यानी कि 2024 में इंटरेस्ट फ्री होम लोन ले सकते हैं। यानी कि आप जितना भी प्रिंसिपल लेंगे, जितना भी होम लोन लेंगे, उसके ऊपर आपको कोई भी पैसा ब्याज देने की जरूरत नहीं है। आप चाहे लोन 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, कितने भी रुपए का लोन ले दोस्तों, आपको यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये ना कोई बैंक की स्कीम है, ना कोई गवर्नमेंट की स्कीम है दोस्तों। बैंक तो अपनी तरफ से इंटरेस्ट लेगी, पर आप अगर 20-12 ये दो रूल को फॉलो करते हैं तो इस रूल के तहत हम एक ऐसा कैलकुलेशन करेंगे जो कि आपके होम लोन के इंटरेस्ट को पूरा जीरो के आसपास कर देगी दोस्तों। तो दोस्तों ये 20-12 का रूल क्या होता है, आप कितने रुपए का होम लोन ले सकते हैं, इसको किस तरह से इंटरेस्ट फ्री कर सकते हैं, इसके ऊपर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। हर एक चीज को कवर करेंगे। पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब के बटन पे जरूर प्रेस कीजिए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 20-12 का रूल क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले हम आते हैं दोस्तों 20 का मतलब होता है दोस्तों 20%। यानी कि आप जितने भी होम लोन लेने की सोच रहे हैं, मान लीजिए आपको दोस्तों 30 लाख रुपए का होम लोन लेना है, तो 30 लाख रुपए का होम लोन में आपको पता ही होगा कि आपको कम से कम 10% बैंक को डाउन पेमेंट देना पड़ता है अपनी ओर से। यानी कि 30 लाख का होम लोन के अगर आप अप्लाई करते हैं तो 3 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी की तरह बैंक को डिपॉजिट करना होगा, उस जिसको हम बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो आपका 30 लाख का लोन घट के हो गया दोस्तों 27 लाख। अब हमने तो बात किया था 20% के ऊपर। अब जो 10% होता है, यानी कि दोस्तों 30 लाख का 10% आपने बैंक को दे दिया सिक्योरिटी के तौर पर, जिसको हो गया आपका डाउन पेमेंट, और 10% यानी कि 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए आपको बचा के अपने पास रखना है दोस्तों। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि आप जो 30 लाख रुपए का लोन लेने वाले थे, अब आप लेंगे दोस्तों 24 लाख रुपए का लोन। और 24 लाख रुपए का लोन आप लेंगे तो आपके जितना भी इंटरेस्ट बनता है दोस्तों, वहां पे आप जो 3 लाख रुपए बचा कर रखे थे उसको एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे आपको कम से कम 12% का रिटर्न मिलेगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों मैं जो बोल रहा हूं शायद आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसीलिए हम यूज करेंगे दोस्तों अपने एक्सेल सीट का। और एक्सेल सीट में हम आपको ये प्रूफ के साथ दिखाएंगे कि किस तरह से आप होम लोन का इंटरेस्ट रेट को पूरा जीरो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार चलते हैं हम अपने एक्सेल सीट पे और पूरा डिटेल में इस प्रोसेस को बारीकी से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आता है लोन अमाउंट। आपको जितना रुपए का होम लोन चाहिए उस अमाउंट को आपको यहाँ पे सबसे पहले डालना है। तो आज हम एग्जांपल लेंगे दोस्तों 30 लाख रुपए का होम लोन का। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे 30 लाख डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपका जो ब्याज का दर आता है दोस्तों होम लोन का ब्याज दर कम से कम 8.5-9% के आसपास आपको मिल जाता है। तो हम 9% मान के इसको चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम 9% ब्याज दर के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। अब आप लोन लेंगे दोस्तों 20 साल, इसलिए हमने टेन्योर को 20 साल पे यहाँ पे रख दिया है दोस्तों। उस हिसाब से दोस्तों अगर आप 30 लाख रुपए का लोन लेते हैं 9% इंटरेस्ट के हिसाब से 20 साल के लिए, तो आपकी जो EMI आती है दोस्तों वो लगभग 27,000 रुपए आती है। और आप जो बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं दोस्तों वो लगभग 34 से 35 लाख रुपए इंटरेस्ट देते हैं। यानी कि आपने बैंक से लोन लिया 30 लाख रुपए और बैंक को तो आपको वो 30 लाख रुपए लौटाना ही है। उसी के साथ साथ आप ब्याज के तौर पे बैंक को 35 लाख रुपए दे रहे हैं दोस्तों। यानी कि आप जितना लोन ले रहे हैं उससे भी ज्यादा सिर्फ ब्याज बैंक को दे रहे हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो का यही मोटिव होगा कि ये जो 35 लाख रुपए है इसको हम लगभग जीरो किस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात किया था दोस्तों आपके डाउन पेमेंट का, तो 30 लाख का होम लोन अगर आप बैंक को अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें कम से कम 10% का डाउन पेमेंट देना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पर। तो दोस्तों यहाँ पे 30 लाख रुपए से 3 लाख रुपए आपने अपने ओर से बैंक को देंगे, जिसको हम डाउन पेमेंट बोलेंगे। तो अब आपके पास हो गया दोस्तों लोन 27 लाख। तो 27 लाख का लोन आपको मिल रहा है 9% के ब्याज दर पर, और दोस्तों टेन्योर हो गया आपका 20 साल। उस हिसाब से दोस्तों आपकी EMI आ जाता है दोस्तों 24,293 रुपीज।
और आप बैंक से ले रहे हैं 27 लाख का लोन, इसके ऊपर आपको बैंक को दोस्तों इंटरेस्ट देना पड़ेगा लगभग 31 लाख रुपए। अब दोस्तों जैसे कि हमने 2012 रूल के बारे में बात किया था, तो आपने 10% यहाँ पे अपनी ओर से डाउन पेमेंट दे दिया और 10% यानी कि और 3 लाख रुपए आपको यहाँ से और कहीं एक जगह पे रख देना है। तो 27 से 3 लाख रुपए चला गया तो दोस्तों तो हो गया दोस्तों 24 लाख रुपए। यानी कि कुल मिला के अगर आप जितना भी रुपए का लोन लेना चाहते हैं उसका 20% आपके पास होना चाहिए, तभी ये मेथड काम करेगा दोस्तों, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो आपने लोन का टारगेट किया था 30 लाख रुपए, 30 लाख का 10% होता है 3 लाख रुपए, जो कि आपको बैंक को डाउन पेमेंट के तौर पर देना होगा। फिर दोस्तों बचा 3 लाख रुपए, उसके साथ हम क्या करेंगे वो हम थोड़ा बाद में देखेंगे। अब देखिए दोस्तों 24 लाख कुल मिला के आप लोन ले रहे हैं, 9% ब्याज के हिसाब से। यहाँ पे टेन्योर आ जाता है दोस्तों 20 साल और आपकी ईएमआई आती है दोस्तों 21,593 रुपीज, 21,953 रुपीज। अब 21,000 रुपए अगर आप ईएमआई दे रहे हैं तो आपके मंथली इनकम कम से कम 50-60,000 के आसपास होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी मंथली इनकम कम है तो ये ईएमआई आप नहीं दे पाएंगे और आपका लोन भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम ये पकड़ के चलते हैं कि आपकी मंथली इनकम 50-60,000 के आसपास है, तब 21,000 लगभग 22,000 रुपए आप ईएमआई देंगे और बाकी का पैसे को आप एडजस्टमेंट करके आप चल सकते हैं, क्योंकि एक साल के बाद आपका इंक्रीमेंट ही भी होगा। अगर इस साल आपकी सैलरी 50,000 है तो अगले साल वो बढ़ के 54-55,000 के आसपास हो जाएगा, तो उस हिसाब से ही एडजस्ट हो जाता है दोस्तों। तो अभी ये जो 27,50,000 के आसपास का अमाउंट जो है इसको हम किस तरह से जीरो करें, उसके लिए दोस्तों हम चलेंगे अपने ग्रुप पे। दोस्तों आपने इंडेक्स फंड का नाम जरूर सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना होगा तो एक बार हम आपको बता देते हैं। इंडिया के जितने भी टॉप 50 कंपनी है, जैसे कि रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, इन सब के शेयर में इन्वेस्ट करने को बोलते हैं दोस्तों इंडेक्स निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है दोस्तों जो कि इंडिया के टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है और यहाँ पे ये अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो 10% यानी कि 3 लाख रुपए बचा के रखा था, उस 3 लाख रुपए को अगर आप निफ्टी 50 में डाल देते हैं तो आपको दोस्तों 20 साल में लगभग वही अमाउंट मिल जाएगा जो कि आपको बैंक को इंटरेस्ट देना है। चलिए एक बार हम चलते हैं ग्रो पे और यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो ग्रो के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है, हम सिर्फ ग्रो इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारे व्यूअर्स को हम इसमें अच्छे से समझा पाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे SBI निफ्टी इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी बात करें तो आज तक इसका ओवरऑल रिटर्न जो रहा है 12.45% का एनुअलाइज रिटर्न रहा है दोस्तों। यानी कि अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कम से कम 12% तो आपको रिटर्न मिलना ही मिलना है इसके हिस्ट्री के हिसाब से। हो सकता है कि किसी साल आपको 15-20% मिल जाए, किसी साल आपको घट के 7-8% रिटर्न रहे, पर ओवरऑल आपको 12% तो यहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम पिछले 5 साल की रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 साल में ये आपको रिटर्न दे रहा है 14.10% का, पिछले 3 साल में दोस्तों रिटर्न 16.68% का, पिछले 1 साल में इसका रिटर्न थोड़ा सा कम रहा है 8.65% का। जैसे कि हमने आपको बताया हर साल रिटर्न फिक्स नहीं रहता, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। पिछले 6 महीने में इसका रिटर्न 10.26% का और पिछले 1 महीने में इसका रिटर्न 6.67% का। यानी कि बैंक आपको एफडी पे, फिक्स्ड डिपॉजिट पे 1 साल पे जितना रिटर्न देता है, ये फंड आपको 1 महीने में उतना रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसके हिसाब से हम इसको थोड़ा सा एनालाइज कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों ने इसमें लगभग 5,100 करोड़ रुपए के आसपास निवेश किया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं कि ये जो, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे SDFC हो गया, रिलायंस हो गया, ICICI बैंक हो गया, इन्फोसिस, ITC, L&T, ये सब अच्छे अच्छे निफ्टी 50 कंपनी में ये इन्वेस्टमेंट करता है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हम इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हो गया आपका लमसम कैलकुलेटर। जैसे कि हमने बात किया था 10% यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों, तो 3 लाख रुपए। तो दोस्तों हम आगे हैं 3 लाख रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट पे। अब यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड रिटर्न कर रहे हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेड 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका आप इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों 20 साल के लिए।
तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 20 साल में आपका जो इंटरेस्ट जो 3 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे वो बढ़ के हो गया दोस्तों लगभग 29 लाख रुपीज। और आपको दोस्तों आपको बैंक को इंटरेस्ट कितना लौटाना है, बैंक को देना है दोस्तों 27 लाख लगभग 28 लाख रुपीज। यानी कि आपको जितना भी इंटरेस्ट बैंक को देना होगा लगभग वही अमाउंट आपको यहाँ से रिप्लेसमेंट हो जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपने 30 लाख रुपए का लोन को 20% के हिसाब से मैनेज करके 24 लाख का लोन लिया। वहां पे उसका 2 पार्ट किया दोस्तों। पहला 3 लाख रुपए आपने बैंक को डिपॉजिट किया डाउन पेमेंट के तौर पे। दूसरा 3 लाख रुपए आपने निफ्टी 50 फंड पे इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों, जो कि बढ़ के आने वाले 20 सालों में जिसका आपने लोन का टेन्योर लिया है वो उस साल में दोस्तों आपको लगभग 27-28 लाख रुपए का रिटर्न देगा। और जो कि आपका इंटरेस्ट आता है वो आपको माइनस हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आप हर महीने बैंक को 21,593 रुपए का EMI देंगे। टोटल जो आपको बैंक को पेमेंट करना है दोस्तों वो लगभग 24 लाख प्लस 28 लाख यानी 48 लाख आपको बैंक को पेमेंट करना है। और जैसे ही आपका 20 साल खत्म होगा आपको रिटर्न मिल जाएगा दोस्तों 28 लाख, यानी कि आपका इंटरेस्ट 0 हो चुका है दोस्तों। तो जैसे ही घर आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा उसी के साथ साथ आपको मिल जाएगा दोस्तों, तो जैसे ही घर आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों उसी के साथ साथ आपको मिल जाएगा दोस्तों एक बहुत ही शानदार 28 लाख का गिफ्ट। दोस्तों ये प्लान कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट कीजिए। इसके ऊपर अगर आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो हम आप इसके पार्ट 2 जरूर लेके आएंगे। आप दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके ऊपर आप जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।